जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत है डीएनए मैथ कोचिंग में। क्या आपको भी दिक्कत होती है आव्यूहों का मल्टीप्लाई करने में कि जब हम ए का बी से गुणा करते हैं तो क्या आप भी भूल जाते हैं कि किस रो के एलिमेंट का किस रो कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है? हाँ या ना? क्या आप भी कंपेयर नहीं कर पाते हैं कि ए बी बराबर बी ए? आपको भी डाउट रहता है कभी कभी क्या होता है, जो ए का गुणा बी से और बी का गुणा ए से करने पर ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते नहीं हैं। तो आज हम जानेंगे कि ये दोनों आपस में बराबर क्यों नहीं होते हैं। क्लियर? आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 मैथ चैप्टर 3 मैट्रिसेस। और ये हमारा लेक्चर नंबर होने वाला है 6। ये हमारी क्लास कौन सी है? 6 है। आइए स्टार्ट करते हैं। आव्यूहों का गुणा पढ़ना था। क्या पढ़ना था? आव्यूहों का गुणा स्टार्ट कर। डिवीजन विजन करके आए हैं। कल कुछ लोगों को बताए थे, नहीं बताए थे क्या? ठीक। तो हम लोग पढ़ रहे थे आव्यूहों पे संक्रियाएं। क्या पढ़ रहे थे? आव्यूहों की संक्रियाएं। संक्रियाएं मतलब क्या होता है? जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। लेकिन समस्या क्या है कि आव्यूहों का भाग होता सिर्फ क्या होता है? जोड़ना, घटाना और गुणा। भाग क्यों नहीं होता है? क्योंकि आव्यूह एक टेबल है, सारणी है। क्या है? सारणी। और सारणी का भाग संभव नहीं है। चलते हैं आव्यूहों की गुणा की तरफ। किसकी तरफ? आव्यूहों के गुणा की तरफ। आव्यूहों का गुणा करने के लिए पहले देखो, जब पहले योग का याद दिलाते हैं, तो मैं किसका याद दिलाते हैं? योग का। आव्यूहों का योग की कंडीशन क्या है? आव्यूह का योग, आव्यूह का व अंतर। चाहे योग करना हो और चाहे क्या करना हो, अंतर करना हो। इन दोनों के लिए नियम क्या है? एक। इन दोनों के लिए नियम क्या है? लेकिन आव्यूह के गुणा के लिए नियम क्या है? अलग। इनका नियम क्या कहता है कि सबसे पहली कंडीशन क्या? कोटि समान होनी चाहिए। कोटि क्या होनी चाहिए? कोटि, कोटि। ये कंडीशन है कि कोटि समान होनी। जब कोटि समान होती है तो हम क्या कर देते हैं? ए आई जे में। किसमें? किसको जोड़ देते हैं? बी आई जे में, बी आई जे को। और थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर मान लो एक आव्यूह ए आई जे है। क्या है? ए बराबर क्या है? ए आई जे। और एक आव्यूह बी है, वो क्या है? बी आई जे। जुड़ने के लिए अगर ये एम क्रॉस एन का है तो ये भी किसका होना चाहिए? एम क्रॉस एन का। ये तो कंडीशन हो गई। ये तो क्या हो गई? ये तो क्या हो गई कि कोटि समान होगी तो जुड़ेंगे, अगर कोटि समान नहीं होगी तो नहीं जुड़ेंगे। तो इनको अगर हम जोड़ते हैं या घटाते हैं, जोड़ते हैं या क्या करते हैं? घटाते हैं। अगर जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। और संगत अवयव कौन से अवयव? A11 से B11, A12 से B12, ये सारे जुड़ जाएंगे। यानी यहाँ पर क्या हो जाता है? ए आई जे प्लस बी आई जे। बी आई जोड़ने के बाद एक आव्यूह बनेगा और उसकी कोटि क्या रहेगी? एम क्रॉस एन। एम क्रॉस। इतना क्लियर हुआ? अगर इसे हम घटा दें, क्या कर दें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए माइनस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहले क्या है? ए, तो क्या आएगा? ए आई जे। बाद में क्या है? माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? बी आई जे। और ऑर्डर क्या रहेगा? एम क्रॉस। पक्का? ठीक। ये हो गया योग एवं अंतर, योग एवं। लेकिन बात अगर हम गुणा की करें, किसकी करें? तो बात समझो, गुणा की कंडीशन अलग है। गुणा की कंडीशन क्या है? अलग। किसी को जल्दी तो नहीं है? आज मौसम ठंडा है, पढ़ा दें आज? आव्यूहों का गुणा, आव्यूहों का गुणा। पहली मेरी बात समझना, इधर देखना, इधर इधर। इसमें कोटि समान होने, कोटि समान हो और गुणा हो जाए ये जरूरी, इसकी कंडीशन ही अलग है। इसकी क्या है? कंडीशन अलग। जो कंडीशन है, मेरी बात ढंग से सुनना, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, हम तुम्हें याद करवा रहे हैं, अभी वहां पे भी लिख देंगे, फिलहाल अभी यहाँ पे समझो। ठीक। कंडीशन क्या कहती है कि एक आव्यूह क्या है? ए आई जे। क्या है? तो यहाँ पर आ गया ए, यहाँ पर आई, यहाँ पे क्या आ गया? जे। और इसका ऑर्डर क्या है? एम क्रॉस एन। एम क्रॉस
और एक ऑब्व्यू क्या है बी, क्या है, डेढ़ गड्डी सीधी करके बैठ जाओ एकदम सब लोग। यहाँ पे क्या आ जाएगा बी आई जे, और इसकी ऑर्डर क्या है पी क्रॉस क्यू, पी क्रॉस। तो जब हम गुणा करेंगे क्या करेंगे, तो भाई साहब यहाँ पर ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी होने का मतलब यहां से क्या हो जाएगा ऑब्व्यू ए आई जे का, किसका किसका किससे गुणा हो जाएगा, बी आई जे से, किससे, ये हो गया एम क्रॉस एन, और ये क्या हो गया पी क्रॉस क्यू। लेकिन भाई साहब गुणा कब होगा, गुणा, मेरी बात समझो, गुणा कब होगा, जब पहले क्या लिखा है ए, पहले का स्तंभ, पहले का दूसरे के कोटि सॉरी इस पंक्ति के बराबर होता। ना याद कर पाओ तो पास पास वाले बराबर होने, पहली कंडीशन है क्या, पास पास वाले क्या होने चाहिए, अगर पास वाले बराबर नहीं हैं तो क्या गुणा होगा, गुणा, यानी कि पहले ऑब्व्यू की क्या स्तंभ, दूसरे ऑब्व्यू की क्या पंक्ति के बराबर होने। इतनी भी डायमेंड ना याद रखो, बस इतना याद रखो पास पास वाले बराबर होने। कुछ एग्जांपल पूछ रहे, बताना गुणा संभव है कि नहीं, पहले कंडीशन की बात कर रहे हैं, ठीक। हम कहीं पे लिख दें 1 क्रॉस 2, क्या लिख दें, और लिख दें 3 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 2 इंटू 1 क्रॉस 2 लिख दें, क्या लिख दें 1 क्रॉस 2 इंटू 1 क्रॉस 2। ये ऑब्व्यू ए है, ये ऑब्व्यू क्या है बी। क्या बताओ दोनों का गुणा संभव है, दोनों का गुणा संभव, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 1, तो इनका गुणा संभव नहीं। किसी को कोई तकलीफ, और चलते हैं। अगर हम ऐसे लिख दें, हम कहीं पे लिख दें, देखो कोटि समान है कि नहीं, 1 क्रॉस 2 और 1 क्रॉस कोटि समान है, फिर भी गुणा हो नहीं रहा है। लेकिन एक ऑर्डर देखो, हम यहाँ पे लिख दें 2 क्रॉस 2, क्या लिख दें, और यहाँ पे भी क्या लिख दें 2 क्रॉस 2। अब बताओ क्या गुणा हो जाएगा, पास पास वाले बराबर हैं यानी गुणा हो जाएगा, हाँ या ना। तो इससे क्या सीखे, कोटि समान होने पे गुणा हो भी सकता है और हो भी सकता है, और कब नहीं, कब हो सकता है, जब ऑब्व्यू वर्ग ऑब्व्यू होगा। क्या होगा, कैसे ऑब्व्यू, कैसे ऑब्व्यू, वर्ग ऑब्व्यू है तो गुणा हो जाएगा, और वर्ग ऑब्व्यू नहीं है तो फिर ये जरूरी। तो इतनी कंडीशन ना याद रखो, बस इतना याद रखो कि पास पास वाले बराबर होने, अगल बगल दोनों को लिखो, देखो पास वाले बराबर हैं कि पक्का। जब इसका गुणा हो जाएगा, इसका गुणा, तो यहां पर एक गुणा करने के बाद एक नया ऑब्व्यू बनेगा, एक नया ऑब्व्यू बनेगा, वो ऑब्व्यू क्या हो जाएगा ए बी। क्या हो जाएगा, जब ये नया ऑब्व्यू बनेगा तो इसका कुछ ऑर्डर तो बचेगा, कोई ना कोई ऑर्डर बनेगा। तो ऑर्डर पता है क्या बनता है इसमें, देखो एन पी तो बराबर हो गए, बचा क्या है एम और क्यू, एम और पहले क्या है बाद में क्या है पहले, फिर तो यही ऑर्डर हो जाएगा एम क्रॉस क्यू। क्या हो जाएगा एम क्रॉस। क्या इतनी बात समझ में आई, किसी को कोई तकलीफ, कोई समस्या। इसे क्या कहते हैं ऑब्व्यूहों का गुणा, ऑब्व्यूहों का। तो पहली कंडीशन क्या है, पास पास वाले बराबर होने, पास वाले क्या होने चाहिए, ये दोनों बराबर होने चाहिए, हाँ या ना, ये दोनों क्या होने चाहिए बराबर। और ये क्या होता है जो बचते हैं वो उसका क्या हो जाता है, गुणा करने के बाद प्राप्त ऑब्व्यू की कोटि हो जाती। अभी तुमने तुम्हें ये कंडीशन बताई, हमने ये नहीं बताया कि गुणा करते कैसे, क्या बताया है क्या, ये हमने तुम्हें अभी बताया नहीं है, पक्का ठीक। तो पहले हम इधर पे कंडीशन लिख लेते हैं, बाकी बातें बाद में करते हैं कि कंडीशन क्या है। पहले इसको हाइड करो, भाई तो पहले गुणा करते हैं, क्या करते हैं गुणा, ऑब्व्यूहों का गुणा। जो सेम चीज वहां से पढ़ के आए यहां पर क्या लिख दोगे माना, क्या लिख दोगे, एक ऑब्व्यू ए है, एक ऑब्व्यू क्या है, और ए बराबर हमारे पास क्या है ए आई जे, क्या है, और उसका ऑर्डर क्या है एम क्रॉस, एक ऑब्व्यू क्या है बी है, और उसके अवयव क्या है बी आई जे, बी आई जे, और उसका ऑर्डर क्या है पी क्रॉस क्यू, पी क्रॉस पक्का। तो जो गुणा की कंडीशन है क्या है, कंडीशन ऑफ मल्टीप्लाई, कंडीशन ऑफ मल्टीप्लाई।
ये क्या कहती, जरा इसको ढंग से सुनो। ये क्या कहती, जो पहले लिखा है, क्या लिखा है, अगर हम ए का बी से गुणा करें तो क्या मिलेगा, ए बी। अगर बी का गुणा ए से करें तो क्या मिलेगा, बी ए। ए का गुणा बी से करें तो क्या मिलेगा, ए बी। बी का गुणा किससे करें, ए से, तो क्या मिलेगा, बी ए। तो जरा हम ए का गुणा बी से कर रहे हैं तो क्या हो गया, ए बी। क्या हो गया, ये गुणा तब संभव है, ये गुणा कब संभव है, जब पास पास वाले बराबर होने, यानी क्या करो, दोनों के अवयव लिख लो, दोनों के क्या लिख लो, अवयव। हम चेक कर रहे हैं, यहां पर हमारा ए आ गया, क्या आ गया, और यहां पे क्या आ गया, बी, क्या आ गया, लिखते हैं। ए पे क्या आ गया, ए आई जे, क्या आ गया, और यहां पर क्या लिखोगे, एम क्रॉस एन। इधर चलते हैं, बी पे क्या है, बी आई जे, और यहां पे क्या लिखा है, पी क्रॉस क्यू। तो अगल बगल लिखने पे देखो पास कौन सा है, ये वाला, एन और, तो जो कंडीशन है एन और पी बराबर होने, अगर इसको गणित की भाषा में लिखें, ये तो तुम्हें याद रखना है, बुक में कभी कभी ऑप्शन में दे देगा, यानी जो पहले लिखा है, जो क्या लिखा है, जैसे ए बी लिखा है, क्या लिखा है, ए बी निकालना है, क्या निकालना है, तो इसके स्तंभ की संख्या, इसके पहले वाले के स्तंभ की संख्या, पहले वाले के, यार पेन, पहले वाले की किसकी संख्या, स्तंभ की संख्या, दूसरे वाले के, किसके, दूसरा वाला कौन सा है, बी, दूसरे वाले के पंक्ति के बराबर होनी चाहिए। पंक्ति की संख्या के बराबर होनी चाहिए। ये तो कभी कभी ये पूछ लेता है, लेकिन जब हम गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा, तो कुछ नहीं करना, पहले का ऑर्डर देखना क्या है, 2 क्रॉस 3, किस, जिससे खत्म है, जिससे, क्या दूसरा वाला उसी से शुरू है, अगर उसी से शुरू है तो गुणा कर देंगे, अगर उससे शुरू नहीं है तो गुणा नहीं करेंगे। परेशान ना भी, हम प्रैक्टिस करवा देंगे। फिलहाल इतनी समझ में आई, ये तो हो गई कंडीशन, ये क्या हो गई, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, इस कंडीशन के, इसमें स्तंभों की संख्या क्या है, एन, दूसरे वाले में स्तंभों की संख्या क्या है, पी, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, पी, एन बराबर, एन बराबर, एन बराबर, एन बराबर पी हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, पक्का। अगर हम बी ए निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, बी ए भी तो निकाल सकते हैं, तो यहां पर आ जाएगा बी ए, क्या आ जाएगा, बी, तो बी में स्तंभों की संख्या जरा बताना, इसमें क्या स्तंभों की संख्या, इसमें क्या पंक्तियों की संख्या, या सबसे बढ़िया एक काम करो, बी का भी ऑर्डर लिखो और किसका ऑर्डर लिखो, ए का। बी का ऑर्डर क्या है, पी क्रॉस क्यों लिख दिया, ए का ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस, तो ये इनका गुणा अगर हो जाएगा तो क्यों किसके बराबर हो जाएगा, एम क्यों, क्यों किसके बराबर हो जाएगा, एम के बराबर हो जाए। किसी को कोई तकलीफ, पक्का। एक और चलते हैं, ये तो हुआ कि मतलब कंडीशन ऑफ मल्टीप्लाई, कंडीशन ऑफ मल्टी, और इसका एक फॉर्म है, जब मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे हम ए का बी से गुणा कर दें, ए का बी से क्या कर दें, ए का बी से गुणा करेंगे, ए का बी से क्या करेंगे, गुणा। भाई ये कंडीशन फुलफिल होगी तो हम गुणा करने जा रहे हैं, यहां पे क्या आ जाएगा, ए आई जे, क्या आ जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा, बी आई जे, क्या आ जाएगा, बी आई जे। इसका ऑर्डर क्या था, ए आई जे का क्या था, एम क्रॉस एन, इसका क्या था, पी क्रॉस, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग पास पास वाले बराबर होने, तो एन किसके बराबर हो गया, पी के। जब आप गुणा कर लोगे तो एक नया अपव्यू क्या बन जाएगा, ए बी, क्या बन जाएगा, अब अपव्यू बनेगा तो इसका भी तो कोई ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, बचा वाला, इसमें क्या बचा है, एम, इसमें क्या बचा है, क्यू, तो क्या हो जाएगा, एम क्रॉस क्यू, एम क्रॉस, एम क्रॉस। क्या ये दूसरी चीज समझ में आ गई, एम क्रॉस क्यू, इतनी चीजें क्लियर हो गई। देखो कार्तिकेय नींद मार रहा है, रुक जाओ लाला, मैं बकलाव झेल रहे हैं भाई हम तुम्हारा, इतना हुआ। ये तो कंडीशन होगी, अभी गुणा कैसे करते हैं हमें कोई जानकारी नहीं है, पक्का।
यानी अब हम चलते हैं हाउ टू मल्टीप्लाई, हाउ टू मल्टी, पेन धोखा दे रहा है यार ये वाला। हाउ टू मल्टी, दूसरा समस्या की, इसका दूसरा पेन तब इसी के साथ आता है, सेपरेट नहीं आएगा, पेन टैप के साथ ही आएगा। हाउ टू मल्टी, पक्का, ठीक। इधर देखो, जैसे मान लो ये आप व्यू ए है, ये आप व्यू क्या है, और ये आप व्यू क्या है, ए का हम बी से क्या कर रहे हैं, गुणा, ए का बी से क्या कर रहे हैं। तो पहले क्या, जब हम वो बताते थे, पहले क्या आती है पंक्ति, फिर क्या आता है कॉलम, पहले पंक्ति फिर कॉलम। तो मेरी बात सुनना, जो पहले लिखा है उसमें क्या लेंगे, पंक्ति, क्या लेंगे, जो बाद में लिखा उसमें क्या लेंगे, कॉलम, क्या लेंगे, जो पहले लिखा उसमें, जो बाद में लिखा उसमें, जो पहले लिखा उसमें, जो बाद में लिखा उसमें कॉलम। बार बार बोलो, अगर ए लिखा है और बी लिखा है तो पंक्ति किस में लेंगे, कॉलम किस में लेंगे, बी में, पक्का। अगर हम कहीं पर एक्स और वाई लिख दें, क्या लिख दें, तो पंक्ति किस में लेंगे, एक्स में, कॉलम किस में लेंगे, वाई में, पक्का। हम कहीं पर लिख दें एम क्रॉस एन, क्या लिख दें, पंक्ति किस में लेंगे, कॉलम किस में लेंगे, पक्का। अगर हम कहीं पे लिख दें मान लो सी क्रॉस डी, क्या लिख दें, तो इसमें क्या लेंगे, पंक्ति, इसमें क्या लेंगे, कॉलम। यानी जो पहले लिखा उसमें लेते हैं पंक्ति, और जो बाद में लिखा उसमें, पहले वाले में पंक्ति, दूसरे वाले में कॉलम, पक्का। तो जब हम ए का बी से गुणा करते हैं, ए का क्या करते हैं, बी से गुणा, तो गुणा कैसे करते हैं, मेरी बात सुनना, ए की प्रत्येक पंक्ति का, किसका, बी के प्रत्येक स्तंभ से, बी के अवयवों से गुणा करके जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, फिर से ए की प्रत्येक पंक्ति का बी के प्रत्येक स्तंभ के, हाँ या ना, गुणा करके क्या कर देते हैं, गुणा करके क्या कर देते हैं, जोड़ देते। तो पहले इसको हम हिंदी में लिखते हैं, फिर इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे किया जाता है, पक्का। यानी जो पहले लिखा है, जब भी आप लिखोगे तो एक आप व्यू पहले लिखा जाएगा और एक आप व्यू बाद में, ये हो गया फर्स्ट और ये क्या हो गया, सेकेंड। तो जब इसका गुणा करोगे तो कैसे करोगे, प्रथम आप व्यू के, किसके, फर्स्ट की प्रत्येक पंक्ति का, किसका, फर्स्ट की प्रत्येक पंक्ति का, हाँ या ना, सेकेंड के, किसके, सेकेंड के प्रत्येक, अवयव से गुणा करके, क्या करके, गुणा करके गुणा करके क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इतनी बात पल्ले पड़ी, बस इतने ही को ध्यान रखना है, हाँ या ना। अभी गुणा करना हम सिखा देंगे फिलहाल, बस ये रूल याद रखोगे कि गुणा कैसे करते, और कार्तिक के मुंह धुल के आओ, नहीं तो तुम्हें बहुत तेज थप्पड़ मारेंगे आके हम, सुनाई नहीं दे रहा गधे को एक बार में। इधर देखो, बस एक काम करना, एक क्या करना, अवयवों का निरूपण, किसका,
बस 2 स्टेप हैं। कितने स्टेप हैं? 2। अवयवों के निरूपण मेथड का क्या करना है? प्रयोग। अवयवों के निरूपण मेथड का क्या करना है? प्रयोग। और क्या करना है? फर्स्ट की प्रत्येक पंक्ति का सेकंड के प्रत्येक स्तंभ के अवयव से गुणा करके क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। इस प्रकार से हमें हर अवयव मिल जाता। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलो गुणा करते कैसे हैं एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। सपोज करो यहाँ पे इससे करें। मान लो एक अवयव ए है। एक अवयव क्या है? और ए बराबर उसने दे रखा है कितना? 1 2 3 4। 1 2 3। एक अवयव ए हो गया और एक अवयव ले लेते हैं बी। क्या ले लेते हैं? यहाँ पे ले लेते हैं मान लो 0 2 -3 1। एक अवयव ए हो गया और एक अवयव क्या हो गया? बी। हमें करना है गुणा। क्या करना है? तो गुणा करेंगे कैसे? इतनी सब रामायण का मतलब समझो। पहले इसका ऑर्डर देखो, ये किस ऑर्डर का है? 2 क्रॉस 2 का। ये किस ऑर्डर का है? 2 क्रॉस 2 का। ये किससे खत्म है? 2 से। ये किससे शुरू है? 2 से। क्या पास पास वाले बराबर हैं? अगर बराबर हैं तो गुणा हो जाएगा। अगर बराबर है एल्कोहल और फिनाल का टेस्ट होगा। ठीक, इधर देखो, इधर इधर। तो ये पास पास वाले क्या बराबर हैं? अगर पास पास वाले बराबर हैं तो गुणा हो जाएगा, तुम्हें कोई दिक्कत होने वाली। अब अगर गुणा की कंडीशन फुलफिल हो गई तो हम क्या करेंगे? गुणा। क्या करेंगे? यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए बी। क्या आ जाएगा? ए बी। जब ए बी आ जाएगा तो पहले क्या लिखेंगे? ए। पहले क्या लिखा है? अगर पहले ए लिखा है तो क्या लिखोगे? पहले बी लिखा होगा तो क्या लिखोगे? बी। हमारे पास ए है तो हम ए लिख लेते हैं। ए क्या है? 1 2 3 4। 1 2 3। इधर चलते हैं। बाद में बी लिखा है तो क्या लिख लेंगे? बी। यहाँ पे कितना आएगा? 0 2 -3 1। हाँ या ना? तो इधर पे भी चेक कर सकते हो। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। क्या पास वाले बराबर हैं? पास वाले बराबर है तो इनका गुणा हो जाए। गुणा करने के बाद, गुणा करने के जो नया अवयव बनेगा, क्या बनेगा? वो किस ऑर्डर का बनेगा? इसमें क्या बचा है? 2। इसमें क्या बचा है? 2, यानी 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2 क्रॉस। इतना आया कि नहीं आया? अब मेरी बात समझो। हमने क्या लिखा है? फर्स्ट की प्रत्येक पंक्ति का सेकंड के प्रत्येक स्तंभ के अवयव से गुणा कर देते और फिर लिखा अवयवों के निरूपण मेथड का प्रयोग। अवयवों के निरूपण मेथड का मतलब ये एक ओनली मेथड है कि जिससे कभी गलती नहीं होती। अगर इसको ध्यान में रखोगे तो मतलब गुणा गलत नहीं होगा। पक्का है क्या? जरा ढंग से समझो। ये 2 क्रॉस 2 का अवयव बनेगा, हमें पता चल गया। अगर इसका अवयवों का निरूपण करें तो इसमें अवयव क्या आएंगे? A11 और क्या आएगा? A12 और क्या आएगा? A21 और क्या आएगा? A2। तो जो हमने तुम्हें ये बताया होगा, तो पहले क्या आती है? पंक्ति। फिर क्या आता है? पहले, फिर पहले, फिर पहले, फिर। किसी को कोई तकलीफ? ठीक। और देखो, तो हमने क्या बोला था? पंक्ति किससे लेनी है? पहले वाले से। स्तंभ किससे लेना है? तो जब हम A11 निकालेंगे, क्या निकालेंगे? A11। अगर हमें A11 चाहिए, क्या चाहिए? तो चलो देखो, ये पहली पंक्ति है ना, तो पंक्ति किससे लेंगे? पहली। हाँ या ना? ये 1 लिखा है ना, तो इससे क्या ले लेंगे? पहली पंक्ति। और ये बाद में 1 लिखा है तो इससे क्या ले लेंगे? पहला स्तंभ। पहला। और इस पंक्ति के प्रत्येक अवयव का इस स्तंभ के प्रत्येक अवयव से गुणा करके जोड़ देंगे और हमें क्या मिल जाएगा? A11। क्या मिल जाएगा? और चलते हैं, अभी करके दिखाएंगे। अगर हमें A12 चाहिए, इस जगह पे जो अवयव आएगा वो क्या होगा? A1। इसमें क्या लिखा? पहले में क्या लिखा? 1। तो इसमें चले जाना, कौन जो पहले वाले में क्या ले लेना? पहली पंक्ति। बाद में कितना लिखा है? 2। तो बाद वाले से क्या ले लेना? दूसरा स्तंभ। इस पंक्ति के प्रत्येक अवयव का इस स्तंभ के प्रत्येक अवयव से गुणा करके जोड़ देना, तुम्हें A12 मिल जाए। पक्का। अब अगर हमें चाहिए होगा A21, क्या चाहिए होगा? A21 कैसे करेंगे? जरा ढंग से देखो उधर। A21 चाहिए, क्या चाहिए? तो बताओ, पहले वाले से कौन सी पंक्ति लेंगे? दूसरी पंक्ति कौन सी लेंगी? और बाद वाले से स्तंभ कौन सा लेंगे? पहला। यानी दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा कर देंगे। हाँ या ना? गुणा करके प्रत्येक अवयव का जोड़ देंगे। क्या आ जाएगा हमारा? A21। क्या चाहिए? A21। अगर हमें A22 चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा? तो पहले वाले से कौन सी पंक्ति, बाद वाले से कौन सा स्तंभ?
दूसरा स्तंभ, यानी इससे दूसरी पंक्ति और इससे दूसरे स्तंभ के प्रत्येक अवयव का गुणा करके जोड़ देंगे, हमारा A22 आ जाए। करें? ठीक। तो अब इतना तो फिलहाल जब ये अवयवों के निरूपण में तुम्हें पढ़ाए थे तो इतना तो दिमाग में होगा ही कि A11 क्या है, A12 क्या है। 2 क्रॉस 2 का अवयव बनेगा तो पहला अवयव क्या होगा, A11। पहला अवयव क्या होगा, A1, यानी इससे पहली पंक्ति और इससे पहला, इससे 1 का गुणा किससे करोगे, 0 से। 2 का गुणा किससे करोगे, 3 से। जैसे इसमें 1 आगे जाएंगे वैसे इसमें 1 कहाँ आएंगे, नीचे। पक्का? तो 1 का गुणा जब किससे करेंगे, 0 से, तो कितना आएगा, 0। 2 का गुणा किससे करेंगे, -3 से, तो कितना आएगा, -6। हाँ या ना? ये हमारा आ गया A11। क्या आ गया? यहाँ पे कौन सा अवयव आएगा, A12। A1 यानी इससे कौन सी पंक्ति, पहली। इससे कौन सा स्तंभ, दूसरा। हाँ या ना? तो चलते हैं दूसरा स्तंभ लेने के लिए। तो यहां पर बताओ 1 का गुणा किससे होगा, 2 से। 2 का गुणा किससे होगा, 1 से। जैसे इसमें आगे जाते हैं वैसे इसमें नीचे आते हैं। तो 1 का गुणा 2 से करोगे 2 1 कम 2। 2 का गुणा 1 से करोगे 2 1 कम 2। सबको जोड़ना होता है तो बीच में क्या लगा देंगे, प्लस। यही तो बोले थे, फर्स्ट की प्रत्येक पंक्ति का सेकंड के प्रत्येक स्तंभ के अवयव से गुणा करके जोड़ देते। और ये तुम्हारा ये जो अवयवों का निरूपण मेथड है, इससे क्या होता है, पोजीशन बिल्कुल फिक्स हो जाती, गलती होती। यहाँ पे अवयव कौन सा आएगा, A21। कौन सा आएगा, यानी इसमें कौन सी पंक्ति, दूसरी। स्तंभ कौन सा, पहला। तो इसमें बताओ 3 का गुणा 4 का गुणा, 3 का गुणा 0 से करोगे 0, 4 का गुणा -3 से करोगे -12, माइनस का, कोई तकलीफ। अब यहां पर क्या आएगा, A22। क्या आएगा, यानी इससे कौन सी पंक्ति, दूसरी। कौन सा स्तंभ, दूसरा। 3 का गुणा 2 से, 4 का गुणा 1 से, 3 दूनी 6, 4 एकम, बीच में क्या लगा देंगे, प्लस। इनको जोड़ लो, इनको क्या कर लो, जोड़ लो। 0 में से -6 गया, माइनस का 6, 2 2 कितना हो जाएगा, 4। 0 में से -12 तो -12, 6 4 कितना, 10। ये हमारा AB आ गया। ये हमारा क्या आ गया, AB। किसी को कोई तकलीफ? इसी मेथड का हमें यूज करना, पक्का? ठीक। और आगे चलते हैं। इसके हम लोग कर लेते हैं सवाल। इसके क्या कर लेते हैं, सवाल। पहले इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। किसके बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में। ये लिखा क्रम विनिमय, कम्यूटेटिव लॉ मतलब क्या होता है, क्रम विनिमय। क्या लिखा है, ये जान लो। गुणा, अवयवों का गुणा क्रम विनिमय का पालन नहीं करता है। अवयवों का गुणा क्रम विनिमय का पालन, क्रम विनिमय का पालन, यानी AB डज नॉट इक्वल टू BA। AB डज नॉट इक्वल टू, लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जिसमें AB बराबर BA होता है, वो हम तुम्हें बाद में दिखाएंगे। इनवर्स वाले के कुछ केस हैं, ट्रांसपोज के कुछ केस हैं, वो बाद में देखेंगे। अभी जान लो गुणा क्रम विनिमय का पालन करता। A का गुणा B से करना, A का गुणा, अभी जैसे नॉर्मल गुणा करे, 2 गुणा 3 करोगे कितना आएगा, 6। 3 गुणा 2 करोगे कितना आएगा, 6। ये तो डिजिट है, लेकिन अवयव में किसमें, A का गुणा B से करोगे तो नया अवयव मिलेगा, और B का गुणा A से करोगे एक दूसरा अवयव मिलेगा। हाँ या ना? यानी AB बराबर BA होता नहीं है, पक्का? और चलते हैं। लेकिन एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है। यानी पे A लिखा है, B लिखा और क्या लिखा है, C। यहाँ पे A लिखा है, B लिखा और क्या लिखा है, C। तो हम A का गुणा पहले किससे कर दें, चाहे B और C का गुणा कर लो, फिर किसका गुणा करो, A का, तब भी वही आएगा। और चाहे A और B का गुणा पहले कर लो, फिर किसका कर लो, C का। सैचर नियम का पालन करता है। गुणा सैचर, अवयवों का गुणा सैचर नियम का पालन करता है, लेकिन क्रम विनिमय का पालन कैंसिलेशन लॉ का भी फॉलो करता है। जैसे कहीं पर लिखा है AB, क्या लिखा है, मान लो कहीं पे लिखा है, मान लो XYZ, क्या लिखा है, XYZ। और कहीं पर मान लो ऐसा लिखा हुआ है XAB, क्या लिखा हुआ है, तो X से X क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पर क्या हो जाएगा, YZ बराबर क्या हो जाएगा, AB। ये हम अपने हिसाब से अरेंज कर लेते हैं। कैंसिलेशन लॉ का पालन करता, पक्का? ठीक। और एक होता है वितरण नियम। क्या होता है, शायद वो यहाँ पर ऐड नहीं, नंबर 4 पे उसको ऐड कर लेना। उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, वितरण निरस्तीकरण। इधर देखो, इसके अकॉर्डिंग एक अवयव A लिखा है बाहर और अंदर क्या लिखा है, B प्लस C। क्या लिखा है, B प्लस
तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ए का गुणा बी से कर लोगे तो क्या आ जाएगा ए बी, ए का गुणा सी से कर लोगे तो क्या आ जाएगा ए सी, बीच में प्लस लगा होगा तो प्लस लगा देना, माइनस लगा होगा तो माइनस। इस नियम को क्या कहते हैं, वितरण नियम। क्या कहते हैं, वितरण। इसका जस्ट उल्टा, कहीं पर ए बी और ए सी लिखा हुआ तो इससे ए क्या कर लें कॉमन, ए और क्या कर लें बी और सी को जोड़ लें, फिर ए से गुणा कर लें, तब भी वही आंसर आएगा। या बी और सी को जोड़ के पहले ए से गुणा कर लो, तब भी वही आंसर आएगा। या ए का गुणा बी से करो, फिर ए का गुणा सी से करो, फिर दोनों को जोड़ लो, तब भी वही आंसर आता। इसी नियम को क्या कहते हैं, वितरण नियम। वितरण। हम लोग तो गुणा सीख रहे थे, क्या सीख रहे थे, गुणा। इसके हमने चौथा सवाल कराना था, हमें कौन सा सवाल कराना था, ये करा दिया था, ये करा दिया था, ये करा दिया था, चौथा नंबर सवाल कराना था। स्टार्ट करें, जरा देखते हैं। ए बराबर कितना दे रखा है, ए बी चाहिए, क्या चाहिए, तो पहले क्या लिखा है, बाद में क्या लिखा है, पहले, फिर पहले, तो हमेशा क्या लिखोगे, पहले अगर ए होगा तो ए लिखोगे, कितना आ जाएगा 2 4 3 2। बाद में क्या लिखा है बी, तो तुम भी क्या लिख दोगे बी। बी में कितना है 1 3 -2 और कितना 5। गुणा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो गुणा पहले बाद में करेंगे, पहले इनका क्या चेक करेंगे, ऑर्डर। ये किस ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2 का। ये किस ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2 का। क्या पास वाले बराबर हैं, पास वाले बराबर, यानी गुणा हो जाए, गुणा हो जाएगा। जब गुणा हो जाएगा तो बचेगा कौन, 2 क्रॉस 2, यानी गुणा होने के बाद, क्या होने के बाद जो ऑर्डर बने, जो अवयव बनेगा वो किस ऑर्डर का बनेगा, किस ऑर्डर का बनेगा, 2 क्रॉस 2 का। तो इसके अवयवों का क्या कर लो, निरूपण रफली ब्रेन में, किसमें, ब्रेन में, फेयर में करना नहीं है। मतलब यहाँ पे आएगा A11, यहाँ पे A12, यहाँ पे A21, यहाँ पे A22। इसी वजह से हम तुम्हें अवयवों के निरूपण की बहुत प्रैक्टिस करा रहे थे। इससे क्या होता है कि गुणा में गलती होती नहीं। कभी कभी क्या होता है कि हम स्तंभ तो दूसरा लेते हैं लेकिन दूसरे से गुणा कर देते हैं, करना चाहिए पहले से, हाँ या ना। इसमें पहली पंक्ति लेनी और गुणा किससे कर देंगे, दूसरे से, या क्या करेंगे पंक्ति का पंक्ति से गुणा कर देंगे और काम क्या हो जाता है, खत्म। पक्का। तो दो नियम याद रखने, पहले वाले से क्या लेते हैं पंक्ति, दूसरे वाले से क्या लेते हैं स्तंभ, हाँ या ना। और ये अवयवों का निरूपण बनाता है कि पहले से कौन सी पंक्ति और दूसरे वाले से कौन सा, इस तरीके से हमारा गुणा हो जाता है। पक्का, ठीक। चलो इसको हम निपटाते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि गुणा करने के बाद जो अवयव बनेगा वो किस ऑर्डर का बनेगा, 2 क्रॉस 2 का। किसका बनेगा, 2 क्रॉस 2 का। ये सारा काम रफ का था। तो जब 2 क्रॉस 2 का बनेगा तो हम एक फ्रेम बना लेंगे। क्या बना लेंगे, फ्रेम। अगर 2 क्रॉस 2 का बनेगा तो पहला अवयव क्या होगा, पहला अवयव क्या होगा, A1 होगा। यानी पहले वाले से कौन सी पंक्ति, पहली पंक्ति, और कौन सा स्तंभ, पहला स्तंभ। तो जरा बताओ 2 का गुणा किससे, 1 से, 4 का गुणा किससे, -2 से, हाँ या ना। तो करते हैं, जब 2 का गुणा 1 से करोगे 2 एकम 2, 4 का गुणा -2 से करोगे तो -8, माइनस का, यहाँ पे जो अवयव आएगा वो क्या आएगा, A1, यानी पहले वाले से कौन सी पंक्ति, पहली पंक्ति, और कौन सा, दूसरे वाले से कौन सा स्तंभ, दूसरा स्तंभ। यही तो करेंगे। तो चलो करते हैं। 2 का गुणा किससे होगा, और 4 का, थप्पड़ मारेंगे अभी, जो बोल रहे पहले उसको सुनो। हमने क्या बोला, पहले वाले से कौन सी पंक्ति, दूसरे वाले से कौन सा स्तंभ। अब पहली पंक्ति के प्रत्येक अवयव का दूसरे स्तंभ के प्रत्येक अवयव से गुणा करके जोड़ना है। समझ में आया, हाँ। तो अभी अपनी बुद्धि ना लगाओ, हम जो सोचा रहे हैं अभी 4-5 सवाल हम तुम्हें खुद बताएंगे, उसके बाद करने को देंगे, तब अपनी बुद्धि लगाना। तो स्टार्ट करें। 2 का गुणा किससे होगा, 3 से, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 4 का गुणा किससे होगा 5 से, 4 पंचे 20, सबको जोड़ देते हैं तो बीच में क्या लगा देंगे, प्लस। इधर चलते, यहाँ पे कौन सा अवयव आता है, A21, यानी इससे दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति। तो यहाँ पर 3 का गुणा 1 से, 2 का गुणा किससे, -2 से, 3 का गुणा 1 से करोगे 3 एकम 3, 2 का गुणा -2 से करोगे -4, माइनस का, भाई मार्कर है कि, यहाँ पर कौन सा अवयव आएगा, A22, कौन सा आएगा, ये कौन सी पंक्ति, दूसरी, कौन सा स्तंभ, दूसरा, इससे दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 त्रिका 5 दूनी, दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे, हाँ या ना। जोड़ो, 8 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा, -6, 20 6 कितना हो जाएगा 26, माइनस का 10 9 कितना हो जाएगा, आधा टाइम तो इसी में चला जाता है। ये हमारा ए बी क्या हो जाएगा, आंसर। आया कि नहीं आया। अब हम बी ए करके देखते हैं, क्या करके देखते हैं। अभी हमने बोला था कि ये दोनों बराबर हो, ए बी और बी ए बराबर हो, बराबर नहीं होते हैं।
अगर बराबर हो रहे हैं तो एक स्पेशल केस लगता है, वो हम तुम्हें इनवर्स में पढ़ाएंगे। किसमें पढ़ाएंगे? इनवर्स में। पहले क्या लिखा है? बी, बाद में क्या लिखा है? ए। हाँ या ना? बी का मान लिख दो। बी का मान क्या है? 1 3 - 2 5। 1 3 - 2। ए का मान क्या है? 2 4 3 2। जरा चेक करो ये किस ऑर्डर का है? 2 क्रॉस 2 का। ये किस ऑर्डर का है? 2 क्रॉस 2 का। क्या पास वाले बराबर हैं? पास वाले बराबर है, यानी गुणा हो जाए। गुणा होने के बाद जो नया अवयव बनेगा वो किस ऑर्डर का? 2 क्रॉस 2 का। 2 क्रॉस, तो फ्रेम बन गया ब्रेन में। किस ऑर्डर का बनेगा? 2 क्रॉस 2 का। अगर वो 2 क्रॉस 2 का बनेगा तो अवयव ऐसे सोचा करो, A11 A12 A21 A22। तो हमें क्या चाहिए? A11। क्या चाहिए? A1, यानी पहले वाले से क्या, कौन सी पंक्ति? पहली पंक्ति। बाद वाले से कौन सा स्तंभ? पहला स्तंभ। इन दोनों का क्या कर लो? गुणा। क्या कर लो? गुणा। ये जो हम तीर का निशान लगा रहे हैं ये तुम लोग अभी मत लगाना, तुम्हें हम सिखाने के लिए लगा रहे हैं। जब सीख जाओगे तो चीजें ऑटोमेटिक कनेक्ट करने लगेंगी। ठीक, तो इधर पे चलो। 1 का गुणा किससे होगा? 2 से। 3 का गुणा किससे? 3 से। 1 का गुणा 2 से करोगे, 2 एकम 2। 3 का गुणा 3 से करोगे, 3 त्रिका 9। बीच में क्या लगा दोगे? प्लस। यहाँ पे जो अवयव आएगा वो क्या होगा? A12, यानी पहले वाले से कौन सी पंक्ति? पहली। दूसरे वाले से कौन सा स्तंभ? दूसरा। यानी पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ के प्रत्येक अवयव से क्या करना है? गुणा। करो जरा। तो यहाँ पर 1 का गुणा किससे? 4 से। 3 का गुणा किससे? 2 से। मतलब जैसे इसमें 1 आगे बढ़ते हैं वैसे इसमें 1 कहाँ आते हैं? नीचे। 1 का गुणा 4 से करोगे, 4 एकम 4। हाँ या ना? 3 का गुणा 2 से करोगे, 3 दूनी 6। बीच में क्या लग जाएगा? प्लस। पक्का? यहाँ पर कौन सा अवयव आता है? A21। A2 पहले वाले से कौन सी पंक्ति? इससे कौन सा स्तंभ? पहला स्तंभ। गुणा करें जरा, बताओ। -2 का गुणा किससे होगा? -2 का गुणा 2 से तो कितना आ जाएगा? -4। माइनस का 5 का गुणा किससे होगा? तो 5 से कितना हो जाएगा? 15। बीच में क्या लगा देंगे? प्लस। कोई तकलीफ? ये वाला अवयव क्या होता है? A22, यानी कौन सी पंक्ति? कौन सा स्तंभ? दूसरा स्तंभ। पहले वाले से दूसरी पंक्ति, बाद वाले से दूसरा स्तंभ। -2 का गुणा 4 से करोगे, -8। और 5 का गुणा 2 से करोगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। इन्हीं को जोड़ लो। 9 2 कितना होता है? 6 4। 15 में से 4 जाएंगे, 10 में से 8 जाएंगे, 2। जरा बताओ क्या ए बी और बी ए दोनों एक ही आए हैं? क्या दोनों एक ही आए? तो यहां से क्या सिद्ध होता है? ए बी डज नॉट इक्वल टू, यानी गुणा क्रम विनिमय का पालन करता। भूलोगे तो नहीं। गुणा क्रम विनिमय का पालन करता। गुणा क्रम विनिमय का पालन करता। ए का गुणा सी में करना और सी का गुणा ए में करना, दोनों एक ही बात। पक्का? अगर कहीं पर मान लो लिखा हो ए बी लिखा हो, क्या लिखा हो? एक हिंट दे रहे हैं, याद रखना। और हम तुमसे बोले कि सी का गुणा करना है। किसका गुणा करना है? तो हमेशा कैसे जानते हैं? लेफ्ट टू। तो गुणा सी यहाँ पे नहीं लिखोगे, गुणा सी कहाँ पे लिखोगे? यहाँ पे। ये चीज याद रखना। कोई तकलीफ? मान लो कहीं पे एक्स वाई लिखा है, क्या लिखा है? और हमें जेड का गुणा करना है। किसका गुणा करना है? तो एक्स वाई में किसका गुणा कर रहे हैं? जेड का। तो जेड को हम कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे। हाँ पक्का? ये फिलहाल 3 वाला है तो इसमें कोई दिक्कत होती, क्योंकि ये सैचर नियम का पालन करता। लेकिन 2 वाले में दिक्कत हो जाती है। अगर हम तुमसे बोले ए में बी का गुणा करना है तो बी को कहाँ लिखोगे? बी में ए का गुणा करना है, ए को कहाँ लिख? जिसका गुणा करते हैं वो कहाँ आता है? जिसमें करते हैं वो कहाँ जाता है? पीछे। तो जिसका गुणा करना है वो आगे रहेगा, जिसमें करेंगे वो कहाँ रहेगा? पीछे। 3 वाले में कोई दिक्कत होती, क्योंकि 3 वाले में वो सैचर नियम का पालन करता है। भाई ये लिखा है ए बी सी, और ये क्या लिखा है? ए बी सी। हम चाहे पहले ए बी कर लें फिर क्या कर लें? सी, या पहले बी सी कर लें फिर क्या कर लें? ए। तब तो आंसर सेम रहेगा, कोई दिक्कत। लेकिन गलती से केवल ए लिखा हो, क्या लिखा हो? और हम तुमसे बोले ए में बी का गुणा करना है, ए में तो बी का गुणा कर रहे हैं ना, तो बी कहाँ रहेगा? आगे। ए कहाँ रहेगा? पीछे। इस बात को भूलोगे तो नहीं। और ये जो लाइनिंग वगैरह ये तुम्हें सिखाने के लिए है, इसका यूज कहीं भी मत करना। ठीक, आगे चला जाए। ये तो सब जोड़ने वाले सवाल थे, ये सब हम लोग कर चुके थे। तीसरा नंबर था क्या? ये वाले सवाल थे। ये भी तो है क्या? बोला था निम्नलिखित के गुणा परकलित कीजिए। निम्नलिखित के क्या कीजिए? गुणा। जरा देखो ये किस ऑर्डर का? 2 क्रॉस 2 का। ये किस ऑर्डर का? 2 क्रॉस 2 का। क्या पास वाले बराबर हैं? तो पास वाले बराबर हैं तो गुणा हो जाए। गुणा हो जाएगा तो जो नया ऑर्डर बनेगा, मतलब जो नया अवयव बनेगा वो किस ऑर्डर का? 2 क्रॉस 2 का। तो उसका पहले क्या बनाएंगे? फ्रेम। क्या बनाएंगे? फ्रेम, मतलब अवयवों का निरूपण कर लेंगे। अवयवों का वो किस ऑर्डर का बनेगा? 2 क्रॉस 2 का। 2 क्रॉस, तो जो पहला अवयव आएगा लिखते नहीं है, ब्रेन में देखो, ब्रेन में सोचते हैं A11
A12 A21 A22। तो हमें पहले क्या चाहिए, A11। क्या चाहिए, A1। पहले वाले से कौन सी पंक्ति, बाद वाले से कौन सा स्तंभ, पहला स्तंभ। यानी इन अवयवों से गुणा करके हम जोड़ दें। कोई तकलीफ हुई, पक्का ना? ठीक, चलो करते हैं। तो पहले बताओ ए का गुणा किससे होगा, इसका गुणा इससे करना है, A11 चाहिए। ए का गुणा ए से करोगे ए स्क्वायर, और बी का गुणा बी से करोगे बी स्क्वायर। बीच में क्या आता है, प्लस। पक्का। यहाँ पे जो अवयव आएगा वो क्या आएगा, A21, सॉरी A12 यानी पहली पंक्ति और दूसरा। तो यहाँ पर ए का गुणा माइनस बी से करोगे तो क्या माइनस का ए बी आएगा, हाँ या ना? बी का गुणा ए से करोगे क्या प्लस का ए बी आएगा, हाँ या ना? अब यहाँ पर जो अवयव आता है वो क्या आता है, A21 यानी पंक्ति कौन सी, स्तंभ इसमें कौन सा, पहला। माइनस बी का गुणा ए से करोगे माइनस का बी ए बोलो चाहे ए बी, बात क्या है ए की। और ए का गुणा किससे होगा, बी से, तो प्लस का क्या आ जाएगा, ए बी। यहाँ पे जो अवयव आता है वो क्या होता है, A22 यानी पंक्ति कौन सी, दूसरी, स्तंभ कौन सा, दूसरा। माइनस बी का गुणा माइनस बी से करोगे प्लस का बी स्क्वायर, प्लस का ए का ए से गुणा करोगे कितना आएगा, ए स्क्वायर। अब बीच में क्या लग जाएगा, प्लस। इसको क्या कर देंगे, बंद। कोई तकलीफ? तो यहां पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचेगा, 0। ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचेगा, 0। इसको आगे पीछे कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा आव्यूह बन जाएगा। दोनों का क्या आ जाएगा, गुणा। बताओ आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है? गुणा नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा, पूरा का पूरा काम क्या हो जाएगा, खत्म। इस वजह से चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। कैसा सवाल है, अब देखो, बस वही बेसिक नियम याद रखना। पहले ऑर्डर लिखो। सबसे पहले क्या लिखो, ये किस ऑर्डर का पंक्ति कितनी, 1 2 3, यानी ये 3 क्रॉस 1 का है। किसका है, और ये किस ऑर्डर का है, 1 क्रॉस 3 का। 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 क्रॉस, पक्का। पास पास वाले बराबर हैं, यानी इनका गुणा संभव। अगर गुणा संभव है तो गुणा के बाद जो नया अवयव बनेगा वो किस कोटि का, 3 क्रॉस। नहीं दिखा क्या, ये किस ऑर्डर का था, ये किस ऑर्डर का था, पास पास वाले क्या हो गए, बचा क्या है, 3 क्रॉस 3। यानी इनका गुणा करने के बाद जो अवयव बनेगा वो किस ऑर्डर का बनेगा, 3 क्रॉस 3 का। 3 क्रॉस, चलो बनाते हैं। तो 3 क्रॉस 3 का पहले फ्रेम सोचो, अवयवों का निरूपण। पहला क्या आएगा, A11 A12 A13, हाँ या ना? तो हमें पहले चाहिए A11। क्या चाहिए, A11 का मतलब पहले वाले से कौन सी पंक्ति और इससे कौन सा स्तंभ, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा कर देंगे। अगर और अवयव होते तो गुणा करते, यहाँ पर एक ही एक अवयव है तो एक ही एक को निपटा देंगे, हाँ या ना? तो जरा बताओ, एक का गुणा किससे हो जाएगा, 2 से। 2 एकम, पक्का। यहाँ पे प्लस वगैरह कुछ लगेगा क्या, प्रत्येक पंक्ति का प्रत्येक पंक्ति के प्रत्येक अवयव का स्तंभ के प्रत्येक अवयव से गुणा कर दिया। अब उनको जोड़ लिया, कितना आ गया, 2। हमारा A11 मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, A12। क्या चाहिए, A12 में पंक्ति कौन सी, पहली, स्तंभ कौन सा, दूसरा। 1 का गुणा 3 से करोगे 3, हाँ या ना? फिर 1 का गुणा किससे करोगे, 4। कोई दिक्कत? हमें चाहिए A21। क्या चाहिए, पंक्ति कौन सी, स्तंभ कौन सा। 2 का गुणा किससे होगा, 2 से। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, पक्का। फिर A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। A31 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 4 तेई 12। यही हमारा क्या हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया? बीच में प्लस तो नहीं लगेगा। अगर ये A11 के ही अवयव होते तो बीच में हम प्लस लगा देते। कोई तकलीफ, कोई समस्या? आगे देखते हैं। वो वाला सवाल नहीं दिख रहा है क्या? अच्छा, इसका एक साइड हमें करके दिखाना थोड़ा सा। ये हमने किया है ना, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, इसी का एक सवाल हम बना रहे हैं, ठीक। बुक का नहीं है, बट इसका हम क्या कर रहे हैं, 2 3 4 को पहले कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 2 3 4 को कहाँ कर दे रहे हैं, पहले। और क्या कर रहे हैं, इसको 1 2 3 को बाद में कर दे रहे हैं। इसको करके दिखाओ जरा। ये बहुत आएगा जब हम लोग डिटर्मिनेंट में सवाल सॉल्व करेंगे।
करके दिखाओ जरा, टाइमर लगा रहे हैं, देखते हैं। पहले तो यही बताओ गुणा संभव है कि नहीं है। करो करो, तब तक हम इसको सजा दें थोड़ा। करो करो। हम करें, रुक जाओ, इधर देखो, इधर इधर हो गया तो मैच कर लेना, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। पहले इसका ऑर्डर चेक करो, ये किस ऑर्डर का है, 1 क्रॉस 3 का, 1 क्रॉस, ये किस ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 1, 3 क्रॉस, क्या पास पास वाले बराबर हैं, पास पास वाले बराबर, यानी गुणा हो जाए। गुणा करने के बाद जो आव्यूह बनेगा वो किस ऑर्डर का होगा, 1 क्रॉस, यानी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, मतलब एक ही पंक्ति रहेगी और एक क्या रहेगा, स्तंभ। चलो करके देखते हैं, इधर चलते हैं। तो जो पहला अवयव बनेगा, जो पहला अवयव मतलब 1 क्रॉस 1 का बनाएंगे तो उसमें एक ही अवयव आएगा, वो क्या आएगा, A11, क्या आएगा, यानी इस आव्यूह की पहली पंक्ति का इस आव्यूह के पहले स्तंभ के अवयवों से गुणा करके जोड़ दें। नहीं समझे तो यहां पर क्या आ जाएगा, जरा ढंग से देखो, गुणा करते हैं। 2 का गुणा किससे होगा, 1 से, 2 1 काम, अभी एक ही पंक्ति में चल रहे हैं क्या, प्लस लगाएंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, अभी एक ही पंक्ति में चल रहे हैं क्या, 4 गुणा 3 से करोगे 4 3 12, और बीच में क्या लगा दोगे, प्लस, और इसको क्या कर देंगे, बंद। हाँ या ना, सबको जोड़ो, 6 2 8, 12 8 कितना, 20, ये हमारा क्या हो जाएगा, पल्ले पड़ी। इस वजह से ऊपर वाला सवाल भी इंपॉर्टेंट है और नीचे वाला भी। आगे चला जाए तो ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, 2 क्रॉस 2 का, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, कर लोगे। इधर चलते हैं, 3 क्रॉस 3 का करके दिखाते हैं एक सवाल हम। इधर चलते हैं, इधर देखो, पहले चेक करो, ये किस ऑर्डर का है, ये किस ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 3, क्या पास वाले बराबर हैं, यानी गुणा हो सकता। तुम्हें सेम दिखे उससे लेना देना, जो सिखाया है पास वाला बराबर होना, बस वो जरूर देखना है, क्योंकि अगर सवाल का अगर अपना मेथड चेंज करोगे तो कहीं ना कहीं लटक जाओगे। ठीक, इधर चलते हैं, तो जो आव्यूह बनेगा वो भी किस ऑर्डर का बनेगा, 3 क्रॉस 3 का बनेगा। तो जब वो 3 क्रॉस 3 का बनेगा तो यानी जो पहला अवयव आएगा वो क्या आएगा, A11, क्या आएगा, A1, यानी पहली पंक्ति के प्रत्येक अवयव का बाद वाले के दूसरे, मतलब बाद वाले सेकंड वाले के पहले स्तंभ से करना। ये पहला फर्स्ट वाला अवयव हो गया, और ये कौन सा, सेकंड वाला। करते हैं, चलो ऐसे सोचो, यहां पर A1 बनाएगा, क्या आएगा, यानी पहले वाले से कौन सी पंक्ति, बाद वाले से कौन सा स्तंभ, पहला स्तंभ। इस पंक्ति के प्रत्येक अवयव का इस स्तंभ के प्रत्येक अवयव से क्या करना है, गुणा, और क्या कर लेना, जोड़ देना है, क्या कर देना है, जोड़ देना। भाई जो करो वो नहीं होता इसमें, ठीक ना। चलो शुरू करते हैं। तो जरा बताओ, इससे कौन सी पंक्ति होगी, पहली, इसमें कौन सा स्तंभ हो गया, पहला। 2 का गुणा किससे होगा, 1 से, 3 का गुणा 0 से, 4 का गुणा किससे, 3 से। जैसे जिसमें 1 आगे बढ़ते वैसे उसमें 1 कहाँ आते हैं, नीचे। बार बार इस चीज को याद रखना, 3 क्रॉस 3 का गुणा बहुत गलत होता है, तुमसे गलत नहीं होना चाहिए। 2 का गुणा 1 से करोगे 2 1 काम, 3 का गुणा 0 से करोगे 0, 4 का गुणा 3 से करोगे 12। हाँ या ना, सबके बीच में क्या लगा देना, प्लस, पक्का। अब यहाँ पर क्या आएगा, A12, क्या आएगा, पंक्ति कौन सी, स्तंभ कौन सा, पंक्ति कौन सी, पहली, स्तंभ कौन सा, दूसरा। शुरू करते तो 2 का गुणा -3 से, तो कितना हो जाएगा, 6, 3 का गुणा 2 से करोगे 6, 4 का गुणा 0 से करोगे 0, बीच में क्या लगा देना, प्लस। यहाँ पे क्या आएगा, A13, यानी पंक्ति कौन सी, पहली, स्तंभ कौन सा, तीसरा,
2 का गुणा 5 से, 3 का गुणा 4 से, 4 का गुणा 5 से। तो पहले एक बार करके देख लियो, 2 का गुणा 5 से करोगे 5 दूनी 10, 3 का गुणा 4 से करोगे 4 तेई 12, और 4 का गुणा 5 से करोगे 4 पंचे 20। सबके बीच में क्या लगा लेना, प्लस। हाँ या ना। यहाँ पे A21 आएगा, क्या आएगा, यानी दूसरी पंक्ति के प्रत्येक अवयव का इसमें क्या आएगा, पहले स्तंभ से। इसको इरेज कर देते, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। हमें क्या चाहिए, A21 चाहिए। यहाँ पे अवयव क्या आएगा, A2, यानी इससे पंक्ति कौन सी, दूसरी, स्तंभ कौन सा, पहला। तो दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करते हैं, प्रत्येक अवयव का गुणा करते हैं। तो 3 का गुणा किससे होगा, 3 एकम, 4 का गुणा 0 से, 5 का गुणा 5 तेई, सबके बीच में क्या लगा देना, प्लस। यहाँ पे क्या आएगा, A22, क्या क्या आएगा, यानी दूसरी पंक्ति का 3 का गुणा -3 से करोगे कितना आएगा, 9, 4 का गुणा 2 से करोगे 8, 5 का गुणा 0 से करोगे 0, सबके बीच में क्या लगा देना, प्लस। यहाँ पे क्या चाहिए, A33, क्या चाहिए, सॉरी A23, पंक्ति कौन सी, दूसरी, स्तंभ कौन सा, तीसरा, 3 का गुणा 5 से करोगे 15, 4 का गुणा 4 से करोगे 16, और 5 का गुणा 5 से करोगे 25, सबके बीच में क्या लगा देना, प्लस। आया कि नहीं आया। यहाँ पे क्या आएगा, A31। अब जो तो मुंह नहीं खुल रहा है, टेक लगाए बैठो, अभी आ रहे हैं। तो पंक्ति कौन सी, तीसरी, स्तंभ कौन सा, पहला, 4 एकम, 5 का गुणा 0 से करोगे 0, 6 का गुणा 3 से करोगे 18, सबको जोड़ दो। इधर चलते हैं, A32, तीसरी पंक्ति, दूसरा स्तंभ, 4 तेई 5 दूनी, 6 का गुणा 0 से करोगे 0, सबके बीच में क्या लगा देना, प्लस। यहाँ पे A33, तीसरी पंक्ति, तीसरा स्तंभ, 4 पंचे 5 चौको 6 पंचे, बीच में क्या लग जाएगा, प्लस। इसको इसे बंद कर दो। ये हो गया गुणा, बस। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। जरा देखो इधर पे, 20 में 12 में से 2 जोड़ोगे कितना आएगा, 14, 6 में से 6 गए 0, इधर देखो 20 10 30, 30 12 42, 15 3 18, माइनस का 1, इधर पे देखो 25 25, 15 40, 40 10 50, 50 6 56, 18 4, 12 में -12 में से 10 जाएंगे, माइनस का 2, 30 20 50 20 70, यही हमारा क्या हो जाएगा, गलत किए हैं। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। बताओ आया कि नहीं आया, पक्का। आगे चलते हैं, एक इसमें बताएंगे, एक होमवर्क देंगे, ट्राई करोगे क्या, कर लोगे। देखो देखने में लग रहा है ऑर्डर सेम नहीं, लेकिन गुणा करना पड़े। पहले इसका ऑर्डर देखो कितना है, 1 2 3, यानी ये 3 क्रॉस 2, ये कितने का, 1 2 3, सॉरी सॉरी, पहले इधर पे कितना आएगा, 2, 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3, पास पास वाले बराबर होने, तो 2 2 यहाँ पर बराबर हैं, यानी जो नया भी बनेगा वो किस कोटि का बनेगा, 3 क्रॉस। ट्राई करोगे, करके देखो जल्दी, फिर हम बताते हैं। अगर आ जाता है तो ठीक, नहीं तो फिर होमवर्क हम ही तो बताएंगे। ठीक है, हम कराएं, कितना आया, चलो हम कराते हैं। ये 3 क्रॉस 3 का बनेगा, किसका बनेगा, अरे लाला रुक जाओ, मैच कर लो, क्या दिक्कत है।
3x3 का करते हैं, ठीक। ये किसका बनेगा? 3x3 का। तो पहला अवयव क्या आएगा? A11, यानी इससे पहली पंक्ति और इसमें पहला स्तंभ। तो 2 का गुणा 1 से करोगे 2 1 कम 2, 1 का गुणा -1 से करोगे -1 आया कि नहीं आया? फिर यहाँ पर क्या आएगा? A12, पहली पंक्ति का किससे गुणा? दूसरे स्तंभ से। 2 का गुणा 0 से करोगे 0, 1 का गुणा 2 से करोगे कितना आएगा? 2। फिर यहाँ पर क्या आएगा? A13, यानी पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। 2 एकम 1 एकम, बीच में क्या लगा देंगे? प्लस। जल्दी जल्दी करें। A21 आएगा दूसरी पंक्ति का किससे? पहले स्तंभ से। 3 एकम 2 का गुणा -1 से करोगे -2। यहाँ पर 3 का गुणा 0 से करोगे 0, 2 का गुणा 2 से करोगे 4। यहाँ पे आते इस वाले में 3 एकम 2 एकम, बीच में क्या लगा देंगे? प्लस। यहाँ पे आएगा A31, यानी तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ। तो ये माइनस का, -1 का गुणा 1 से करोगे -1, +1 का गुणा -1 से करोगे -1, -1 का गुणा 0 से करोगे 0, 1 का गुणा 2 से करोगे 2। यहाँ पर -1 आएगा और यहाँ पे +1। यही तो होगा। इसको इसे बंद कर लो। इधर बताओ, 2 में से 1 जाएगा 1, 0 में से 2, 3, 1, 4, 5, -2, 0 है ना यहाँ पे। यहाँ पे कितना है? 2 और 0। सबका यही आ रहा है। बिंदास, मतलब तुम लोग गुणा सीख गए। कौन लटक गया? अर्पित लटक गया। अर्पित बोल रहा था आ गया आ गया। लाला, एक अवयव गलत हो जाएगा ना, पूरा नहीं। अभी तो तुम ए बी, मतलब अभी तुम A³ जब निकालोगे गलती से, अगर A² में गलती होगी तो क्या गलत हो जाएगा? A³। और अगर A³ गलत हो गया तो खत्म। कितना नंबर मिलेगा? एक और ना मिलेगा। एक अक्षर से। हाँ चले तो जाओगे खैर कंपनी गार्डन। तुम बहुत घूम रहे कंपनी गार्डन है। ये होमवर्क है किसमें? कंपनी गार्डन में। अच्छा, कंपनी घाटे में चली जाएगी। हम नहीं यार, उल्टा सुन रहे। हम सोच रहे अगर ये गलत हो जाएगा तो कंपनी गार्डन चले जाएंगे। वो बोला कंपनी घाटे में चली जाएगी, हमें सुनाई दे रहा है कंपनी गार्डन में चले जाएंगे। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। ये सवाल तुम लोग जोड़ने घटाने वाला था, कर चुके थे। ये भी कर चुके थे, 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 ये भी कर चुके थे। ये थोड़ा सा डिस्टर्ब था, इसको फिर सही किया था हम लोगों ने। ये होमवर्क दिया था, आया कि नहीं आया? f(x) वाला आ रहा है। तसल्ली करो थोड़ा भी, कितना टाइम है? 11:38 है। अरे मजाक कर रहे हैं, इतना नहीं, अभी 11 बजे हैं। चलो इधर देखो, बस 5 मिनट और। ये होमवर्क का माल लेडी दे चुके थे क्या? दूं? इधर देखो, मेरा बताने का मन, हम बता के जाएंगे। जिसको आ गया वो अपना मैच कर ले, अपना रिप्रेजेंटेशन का तरीका देख लेना। 2 का गुणा x से करोगे 2x होगा, 2 का गुणा z से करोगे 2z होगा, 2 का गुणा y से करोगे 2y, 2 का गुणा t से करोगे 2t। 2t। इधर चलते हैं, 3 का गुणा x से करोगे 3, -3, 0, 6। इधर चलेंगे, 3 त्रिका 9, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, 6 18। हाँ या ना? अरे लाला हो जाएगा, पता है, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि ये वीडियो एडिट होके कहीं अपलोड भी होते हैं। बड़ी समस्या है भाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2x प्लस, मेरे गांव वाले लोग देखते हैं, तुम्हें पता नहीं है, रोला चल रहा है इस समय मेरा। 2z -3, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2y, और यहाँ पे क्या है? 2t + 6। पूरे गांव में हल्ला है। हाँ ऑनलाइन पढ़ाते हैं, रोला हो गया, सब देखते हैं। कोई बात नहीं यार। इस वीडियो में
कोई भी देखे कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़ना चाहिए, है कि नहीं। यही कहते हैं कि मेरे पापा की फिलहाल उन लोगों के यहाँ पे हाँ एक दो बच्चे हैं, बाकी तो सब पढ़ चुके हैं। छोड़ो वो सब, छोड़ो वो सब पुरानी बातें, इधर आ जाओ। यहाँ पर देखो क्या ये हो गया, कौन सा नियम लगाएंगे, आव्यूह की समानता। और ये छोटे छोटे स्टेप है, जब हम लोग 8 नंबर का सवाल करेंगे ना, यही सब काम देगा। इस वजह से बार बार रिकॉल करवा रहे हैं कि हिंदी ना भूलना। आव्यूह की समानता से तो यहां से क्या हो जाएगा जरा बताना। 2x + 3 किसके बराबर हो जाएगा, 2x + 3 बराबर किसके, 9 के। अब वो अनीस भी आया बेचारा, वो क्या करे। 2x बराबर क्या हो जाएगा, 9 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा, 6। 2 से काटोगे x बराबर कितना आ जाएगा, 3। x का मान 3 आ गया, हाँ या ना। और चलते हैं, क्या लिखा है, 2z - 3 किसके बराबर है, 15 के। तो 2z - 3 बराबर किसके, 15 के। यहाँ पे 2z रहेगा, माइनस का 3 उधर जाएगा, प्लस का 15 3 कितना हो जाएगा, 18। 2 से कट करोगे z बराबर 9, हाँ या ना। अब क्या चाहिए, 2y किसके बराबर है, 12 के। तो 2y बराबर 12, तो यहाँ से y बराबर 12 बटे कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा, 6। आगे चलते हैं, और क्या बचा, 2t + 6 बराबर कितना है, 2t + 6 बराबर 18। यहाँ से 2t बराबर क्या हो जाएगा, 18 में से 6 जाएंगे 12, t बराबर कितना आ जाएगा, 6, हाँ या ना। यही तुम बढ़िया सजा के लिख देना, दिस इज माई आंसर, है कि नहीं, हम यही लिखे दे रहे 2 नंबर का। हाँ अब पेपर वाला अपनी जायदाद तुम लोगों के नाम कर देगा इस सवाल के लिए, क्या कितनी तुम लोग मेहनत करके जा रहे हो भाई। बोला यस सर, तब तो वो बिका जाएगा, बोलेगा सब कुछ कर लेंगे पढ़ाएंगे नहीं, कॉपी ना चेक करेंगे। इधर चलो, हो गया है ये वाला होमवर्क, ये हो गया था। हमें बहुत अच्छे से ध्यान है, हुआ तो नहीं है लेकिन होमवर्क दिए थे, फिर से बता देना। योगेश एक अच्छा लड़का है, 2 का गुणा x से करोगे 2x, 3 का गुणा x से करोगे 3x। अच्छा ये कल बताए थे, लेकिन कल रिकॉर्ड नहीं किए थे ना। y को गुणा -1 से करोगे माइनस का y का गुणा 1 से करोगे y, और बराबर में कितना रहेगा, 10। और परेशान ना भी PYQs दिखाएंगे तो होश उड़ जाएंगे, इसी से रिलेटेड है सारे के सारे। ये दोनों आप भी जुड़ जाएंगे, तो जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x - y, नीचे क्या हो जाएगा, 3x + y, और बराबर में कितना रहेगा, 10। और क्या लगा देंगे, आव्यूह की समानता से। है चलो हिंदी सीख तो गए तुम लोग। इससे पहले कभी सवालों में तुम लोग लिखते थे लैंग्वेज, अरे 10th वाले जो हमसे पढ़े उनको छोड़ के तुम लोग नए वाले लिखे थे कभी। आज किसी दिन कॉपी चेक की तो तुम्हें भी हम सीधा ही कर देंगे। यहां से क्या हो जाएगा, 2x - y बराबर 10, और यहाँ पे 3x + y बराबर 5, हाँ या ना। सीधे जोड़ दो, इक्वेशन तुम लोग बनाते रहना, हाँ या ना, या कायदे से करे लो भाई। समीकरण 1 और इसको क्या लिखोगे, समीकरण 2, और इधर पे इसी करली ब्रैकेट बनाना, और यहाँ पे क्या लिख देना, समीकरण 1 + समीकरण 2। तो तुम्हें एक इक्वेशन बार बार लिखनी नहीं पड़ेगी, यहीं पे तुम्हारा काम हो जाएगा। तो हमें लग रहा है y से y उड़ जाएगा, 3 2 कितना हो जाएगा, 5x, 10 5 कितना हो जाएगा, 15, x बराबर कितना आ जाएगा, 3। क्या सवाल खत्म हो गया। x का मान किसमें रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रख लो चाहे 2 में, लिख जा भाई, x का मान समीकरण 1 में रखने समीकरण 1 क्या है, 2x - y बराबर 10। x का मान 3 रखेंगे, 3 दूनी 6, माइनस y बराबर 10, इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, -y बराबर 10 - 6 होगा क्या, 10 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, सॉरी 10 में से 6 जाएगा कितना आएगा, 4।
लेकिन ये y का उधर पे जाएगा तो माइनस का 4। y बराबर, y के मान में बहुत गलती होती है, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, x बराबर 3 और y बराबर, यही आपका क्या हो जाएगा, आया। अरे लाला बस अभी, बस 2 सवाल और, कौन है बस। जब लोगों की जीने की इच्छा खत्म हो जाती है ना, तब वो कहते हैं कि सर जी बस। हाँ अभी है ना, हाँ तो कायदे से देखो इधर पे, अभी खत्म करना है यार। 3.3 पड़ी है, मई आ गया, मई खत्म हो गया, जून स्टार्ट होने वाला, कैसे सिलेबस होगा लाला। शांति से देखो इधर, फिर हमसे नहीं चिल्लाना लास्ट में कि सर जी सिलेबस सिलेबस सिलेबस। डंडा ही डंडा मारेंगे अगर कोई चिल्लाया, समझ लेना, नहीं तो बैठे रहो शांति से। 3 का गुणा x से करेंगे कितना आएगा, 3x। 3 का गुणा y से करोगे तो 3y। 3 का गुणा z से करोगे 3z। 3 का गुणा w से करोगे 3w। हाँ या ना। इधर चलते हैं, ये दोनों जुड़ेंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, तो जरा इधर देखो, x में से 4 जुड़ जाएगा तो x प्लस 4, 6 में से ये जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 6, माइनस का 1 इससे जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, z प्लस w माइनस 1। इधर पे चलोगे तो क्या हो जाएगा, 2w प्लस 3। हाँ या ना। अब क्या लगा दोगे, अभी बहुत मजा आ रहा है, सवाल छोड़ छोड़ के पढ़ाने लगेंगे ना तो निपट जाओगे। आव्यूह की समानता से अभी कम से कम ये एक्सरसाइज 2 से 3 दिन लेगी, कम से कम 2 से 3 दिन। हाँ आराम से एक्सरसाइज लेगी गधा। इधर देखो, आव्यूह की समानता करोगे तो 3x किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस, पहले इसी को चाप देते हैं, उधर पे प्लस का x इधर पे आएगा माइनस का x, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 4। x बराबर 2, x बराबर, अब इसी के सवाल प्रीवियस ईयर में दिखाएंगे, देखना कितने आए हैं, गिनती करना बैठ के आराम से। ये लिखा है 3y बराबर कितना है, 3y बराबर x प्लस वाई प्लस 6। x का मान हम लोग कितना निकाले हैं, तो क्या लिख देना, x बराबर 2 रखने पर x बराबर, इतने ही सजा के लिखे थे तुम लोग, आधे तो झूठे बोल जाएंगे। x का मान 2 प्लस वाई प्लस 6, इधर देखो, उधर प्लस के इधर आएगा माइनस का, 3y में से 1y जाएगा 2y, 6 2 कितना हो जाएगा 8, कट करोगे y बराबर 4। आया। इतनी अच्छी राइटिंग में लिख रहे हैं यार, तुम लोग इग्नोर करते रहे, बोले सर जी छुट्टी। ये लिखा है 3z, क्या लिखा है, और ये क्या लिखा है w, तो एक काम करो पहले w वाले को सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर क्या लिखा है 3w, क्या लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है 2w प्लस 3, 2w प्लस, उधर प्लस के इधर पे आएगा क्या आएगा माइनस का, तो यहाँ पर बचेगा w बराबर 3 आ जाएगा क्या, ये तो बहुत ही छोटा हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3w माइनस 2w बराबर 3, w बराबर 3। आगे चलो, अगला एक बचा, ये 3z बराबर क्या है, z प्लस w माइनस 1। z का मान कितना निकाले हैं, w का मान निकाले 3, तो देखो 3z में से 1z जाएगा तो 2z बचेगा, w का मान कितना है 3, तो लिख देना w बराबर 3 रखने पर 2z बराबर कितना आएगा 2, z बराबर कितना आ जाएगा 1। यही क्या हो जाएगा आंसर। कोई तकलीफ, बढ़िया, तुम लोग नीचे सजा के लिख देना, x बराबर इतना, y बराबर इतना। आया। हाँ इसी का तो इंतजार था। 13 नंबर सवाल, ठीक, एक काम करना, मैं इसको हम हिंट कर दे रहे, घर पे ट्राई करना, क्लियर, बता दे। एक नंबर साहिल, एक नंबर इंसान है, इधर देखो बस। अब साहिल ने बोल दिया तो फिर हम मना कैसे कर सकते हैं, बता दे। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो लाला, इधर देखो, अगर कहीं पर ऐसा लिखा होता है, मेरी बात समझो, लवेश पुतुआ, पुतुआ इधर देख लो थोड़ी देर, लाला हो, f ऑफ x बराबर क्या लिखा हो, बहुत गधा है, जेड और 2 में अंतर नहीं जान पा रहा है।
ये लिखा एफ ऑफ एक्स, क्या लिखा है, और लिखा है एक्स क्यूब प्लस का 2x² प्लस का 3 प्लस का। तो जरा बताओ, अगर हम तुमसे बोले x बराबर 2 रखने पर, x बराबर, तो इसको मैथमेटिकल में किस कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ, यानी जहां पे x था वहां पे कितना लिख दिया 2, यानी इसका मतलब x बराबर 2 रखने, तो क्या होगा, जहां जहां x है वहां पे कितना आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस का कितना 3, यही तो होता है। अच्छा, अगर हम बोल दें एफ ऑफ एक्स में, किसमें, हम यहां पर क्या लिख दें, y लिख दें, क्या लिख दें, तो जहां जहां x है अब वहां पे क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वाई क्यूब प्लस 2y² प्लस का 3। किसी को कोई तकलीफ, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, रुक जा गधा। और इधर देखो, अगर x की जगह पे हम क्या लिख दें, x प्लस वाई लिख दें, क्या लिख दें, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई, तो जहां जहां x है अब वहां पे क्या आएगा, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस 2, x की जगह पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस का 3, कुछ ऐसे ही हो जाएगा क्या, पक्का ना? ठीक, तो ये हमें दे रखा है, ये हमें, इसको मान लो समीकरण 1, क्या मान लो, समीकरण। अब जरा यहां पर देखना क्या लिखोगे, x को किससे, y से, किससे, y से प्रतिस्थापित करने पर, क्या करने पर, या हिंदी में लिख दो x के स्थान पर y रखने, प्रतिस्थापित लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। मान रखने का मतलब ये हम फाइंड आउट किए हैं कितने इतने बराबर है तो रख रहे हैं, प्रतिस्थापित करने का मतलब हम रिप्लेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये लैंग्वेज ज्यादा परफेक्ट है। x को y से प्रतिस्थापित करने, x को y से क्या करने पर, तो जहां जहां x है इस फलन में वहां वहां क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ वाई, क्या हो जाएगा एफ ऑफ वाई। यहां पर देखो क्या हो जाएगा, x की जगह पे y माइनस का क्या हो जाएगा साइन y, जीरो की जगह पे जीरो, साइन x की जगह पे कॉस x की जगह पे जीरो की जगह पे, जीरो की जगह पे जीरो, जीरो की जगह पे जीरो, एक की जगह पे एक। किसी को कोई तकलीफ, ये काफी बन गया, हाँ या ना? इसको मान लेना समीकरण 2, चलो वो तो बाद में तुम्हें मानना सिखा देंगे, फिलहाल अभी देखो। और क्या करते हैं, हमें एफ ऑफ एक्स चाहिए था, एफ ऑफ वाई चाहिए था, अब क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस, पक्का। इसके लिए क्या करेंगे, एक्स की वाई को किससे प्रतिस्थापित कर देंगे, वाई की जगह पे क्या लिख दें, एक्स प्लस, तो हमें क्या मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। बस जो प्रूफ करना उस पर फोकस करो, एफ ऑफ एक्स पता है, क्या पता कर लिया, एफ ऑफ वाई। अब हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, तो वाई की जगह पे क्या लिख देंगे, तो यहां पर क्या लिखोगे, वाई को किसको, वाई को किसको, किससे, एक्स प्लस वाई से। आज सैटरडे है, कल संडे है, कल केमिस्ट्री का टेस्ट होगा, तो फिलहाल अब मैथ की एक्स्ट्रा कैसे चलेगी, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो ठीक, हम 10th वालों को पढ़ा लेंगे, अगले संडे पढ़ा देंगे। इधर देखो, ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, क्या हो जाएगा, जहां जहां वाई है अब वहां पे क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, ये क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई। इतना दूर क्या है, लेकिन अभी बहुत कैलकुलेशन करनी है यार, माइनस और जीरो की जगह पे जीरो, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन एक्स प्लस, यहाँ पे कॉस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा जीरो, यहाँ जीरो जीरो, इसको भी बंद कर दो। लविस कुछ बोल रहे थे, तुम बताओ समस्या अपनी। y प्लस एक्स, लाला जो सवाल का फॉर्मेट चल रहा है वही कर लो, y प्लस एक्स, 2 में 3 जोड़ोगे, 3 में 2 जोड़ोगे, कोई अंतर, लेकिन हमें जो प्रूफ करना उस पर फोकस करो। कोई तकलीफ, इतना हुआ कि नहीं हुआ, एक को मान लो समीकरण 2, इसको माना था समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2, और इसको मान लो समीकरण 3, समीकरण
जो प्रूफ करना उस पर फोकस करो हमेशा। जो बड़ा है, बड़े को छोटा बनाना आसान होता है, बड़े को छोटा बनाना क्या होता है। तो जरा यहाँ पर देखो क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, और ये क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, यानी एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ वाई का क्या कर दें, गुणा, और उसको अरेंज करके किस फॉर्म में ले आए, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। हाँ या ना। एफ ऑफ एक्स क्या है, समीकरण 1, एफ ऑफ वाई क्या है, समीकरण 2, यानी समीकरण 1 का समीकरण 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 का समीकरण 2 से क्या करने पर, गुणा करने पर। तो लिख दो, समीकरण 1 में, बस लाला 5 मिनट, समीकरण 1 में समीकरण 2 किस वजह से नहीं हुआ, 10 मिनट कहते पर 5 मिनट। समीकरण 1 का समीकरण 2 से क्या करने पर, अरे लाला 5 मिनट में कुछ नहीं होगा, नहीं मरोगे, परेशान नहीं हो, मर जाओगे तो पहुंचा देंगे, गंगा जी पास में है, बकायदा पूरा क्रियाक्रम के साथ, ठीक। इधर देखो, बिया हो गया होगा तो नहीं भी करवा देंगे। इधर देखो, एफ ऑफ एक्स का मान क्या, जरा देखो, एफ ऑफ एक्स ये लिखा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, और साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 1। क्या यहाँ पे रुक जाएंगी, ना रुकेंगे, ये तो एफ ऑफ एक्स लिखा है, क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स, नहीं छोड़ेंगे। ये क्या लिखा, एफ ऑफ वाई, किसी दिन कार्तिकेय का नंबर आ रहा है, सही में तुम्हारा नंबर किसी दिन आने वाला है। कॉस वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का साइन वाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, यहाँ पे कितना साइन वाई, यहाँ पे कितना कॉस वाई, यहाँ पे कितना 0, यहाँ पे कितना 0 0 ए। तुम लोग को यार खुश होना चाहिए, कितना एक्स्ट्रा पढ़ने को मिल रहा है, और ज़्यादा दिन नहीं, बस जून तक का है, सही बता रहे हैं, क्योंकि जिस दिन मम्मी घर गई, जिन्हीं आ गई, फिर उसके बाद हम 10 मिनट एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाएंगे, सिलेबस हो या ना हो, काम बने या ना बने, समझ रहे हो। तो जब तक टाइम है तब तक पढ़ लो आराम से, ज़्यादा कूद फांद ना करो। क्यों, काहे मेरा भी खुद का कुछ पर्सनल एम होगा, उसमें भी तो काम करेंगे। अभी थोड़ा बिजी चल रहे हैं तो इस वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा दे रहे हैं। इधर चलते हैं, जैसे 1:45 होगा वैसे बोल देंगे बस छुट्टी, अगर यहाँ पे कल, यहाँ पे 45 हो जाएगा ना, तो बोल देंगे ठीक है होमवर्क कल करके आना, ठीक रहेगा, नहीं यही ठीक रहेगा। इधर चलो गुणा करते हैं, इसी में कर लेते हैं गुणा, ये कहाँ जा रहा है, पहले चेक करते, इनका गुणा करना है, क्या करना है, गुणा, आधा टाइम तो इसी में निकल। ये किस ऑर्डर का है, ये किस ऑर्डर का है, यानी पास पास वाले क्या हैं, बराबर है, तो गुणा करना क्या है, संभव, गुणा करना क्या है, कैसे आएगा देखते हैं। तो जो पहला व्यव होगा a11 होगा, क्या होगा, यानी पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से क्या करना है, गुणा, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से। तो जरा बताओ, कॉस का गुणा कॉस वाई से करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू, फिर क्या होगा, माइनस साइन एक्स का गुणा किससे करेंगे, साइन वाई से, तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई। 0 का गुणा 0 से करोगे कोई फर्क पड़ेगा तो लिखने की जरूरत है क्या, चाहो तो लिख दो, चाहो तो ना लिखो, हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास जगह की कमी है, ठीक। यहाँ पे क्या आएगा, a12, क्या आएगा, a1 पक्का। तो यहाँ पर पहली पंक्ति और कौन सा स्तंभ, दूसरा स्तंभ करते हैं। कॉस का गुणा किससे करोगे, माइनस साइन वाई से, तो क्या आ जाएगा, माइनस का कॉस एक्स साइन वाई, पक्का। और यहाँ पे साइन एक्स का गुणा किस, माइनस साइन एक्स का गुणा किससे होगा, कॉस वाई से, तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स, और कैसे आएगा, कॉस वाई, आया ना। और 0 का गुणा 0 से करोगे कोई फर्क पड़ेगा, यहाँ पे क्या आएगा, a13, क्या आएगा, देखना, कॉस का गुणा किससे, 0 से, तो 0 आएगा, साइन का गुणा किससे, 0 से, क्या आएगा, 0 आएगा, 0 का गुणा 1 से करोगे कितना आएगा, 0, यानी लास्ट में सिर्फ 0 आने वाला, कोई तकलीफ
नहीं आया क्या? A21 चाहिए, क्या चाहिए? यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, साइन का गुणा कॉस से करोगे क्या हो जाएगा? साइन एक्स कॉस वाई, हाँ या ना? बीच में प्लस लगाएंगे, क्या हो जाएगा? कॉस एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई। और चलते हैं, यहाँ पर जीरो का गुणा किससे होगा? जीरो से, जीरो का गुणा जीरो से, जीरो लिखने की जरूरत, यहाँ पे क्या आएगा? A1 सॉरी A21, A2 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, साइन का गुणा साइन से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस का साइन एक्स माइनस का साइन वाई, हाँ या ना? कॉस एक्स का गुणा किससे होगा? कॉस वाई से, तो प्लस का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स कॉस वाई, हाँ या ना? और जीरो का गुणा किससे करेंगे? जीरो से, तो जीरो आएगा, कोई दिक्कत? यहाँ पे क्या आएगा? A2 यानी इसका गुणा इस वाले से, तो साइन का गुणा जीरो से करोगे जीरो, कॉस का गुणा जीरो से करोगे जीरो, जीरो का गुणा 1 से करोगे कितना आएगा? जीरो आ जाएगा। नीचे चलते हैं, A3 यानी इसकी तीसरी पंक्ति का पहले कॉलम से, जीरो का गुणा कॉस से करोगे जीरो, जीरो आएगा, जीरो आएगा और क्या आएगा? जीरो, हाँ या ना? इधर चलते हैं, यहाँ पे क्या आएगा? जीरो जीरो जीरो, हाँ या ना? यहाँ पे चलते हैं, तो जीरो का गुणा जीरो से करोगे जीरो, जीरो का गुणा जीरो से करोगे जीरो, एक का गुणा एक से करोगे एक, कितना आ जाएगा? एक। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अंशु तो कल बेहोश हो जाएगी ये सवाल देख के। इतना आया? इसको थोड़ा ऊपर सॉल्व कर दे रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक? इधर जरा देखना, ये क्या लिखा है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, हाँ या ना? पक्का? ये क्या लिखा है? अरे भाई साहब, एक सेकंड रुक जाओ बस रुक जाओ। इधर देखो, तो शुरू करें। ये देखो, ये वाला फार्मूला थोड़ा सा याद दिलाते, कॉस ए कॉस बी के जो चार फार्मूले जरा याद दिलाना। जब कहीं पर ऐसा होता है कॉस ए प्लस बी निकालना होता है, क्या निकालना होता है? तो क्या होता है? कॉस ए कॉस बी, और यहाँ पर क्या होता है? साइन ए साइन बी, हाँ या ना? यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे, जब यहाँ पे क्या होता है? कॉस ए माइनस बी, तो क्या आता है? कॉस ए कॉस बी, और यहाँ पे साइन ए साइन बी, इधर माइनस है तो इधर पे प्लस, पक्का? साइन में चलते हैं, जब होता है साइन ए प्लस बी क्या होता है? तो क्या आता है? साइन ए कॉस बी, और यहाँ पे कॉस ए साइन बी। साइन वाले में साइन क्या रहता है? सेम, अगर इधर प्लस है तो इधर पे क्या रहेगा? प्लस, माइनस होगा तो, अगर होगा साइन ए माइनस बी क्या होगा? तो क्या आ जाएगा? साइन ए साइन बी, सॉरी साइन ए कॉस बी, साइन ए, और यहाँ पर कॉस ए साइन बी, और इधर प्लस माइनस है तो इधर पे माइनस रहेगा, हाँ या ना? यही चार फार्मूले तो थे, उसी से कंपेयर करते हैं। चल के जरा देखो इधर पे क्या लिखा है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, तो यहां पर देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा? कॉस ए प्लस बी के, कॉस ए प्लस, पक्का? चलो देखते हैं उधर पे, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ए का मान एक्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस एक्स प्लस वाई, और ऊपर से लिखते हैं यार कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस, इधर देखो माइनस इसमें भी है माइनस, तो इससे माइनस कर लिया कॉमन, माइनस क्या कर लिया? तो ये काय का हो गया? प्लस का। ये देखो कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, या ऐसे देखो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, यानी एक में साइन है एक में कॉस, एक में साइन है एक में, तो किसका फार्मूला? साइन का, किसका? साइन का। प्लस होगा तो साइन ए प्लस बी का, माइनस होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस, ये माइनस तो बाहर वाला हो गया, और अंदर क्या बन जाएगा? साइन एक्स प्लस वाई, और ये जीरो लिखा है तो क्या लिख देंगे? जीरो। इधर देखो साइन ए कॉस बी कॉस ए, तो ये तो ऑलरेडी क्या बन गया? साइन, एक में देखो एक्स के साथ साइन, वाई के साथ कॉस, दोनों में अलग अलग है, किस में जाएगा? साइन में। प्लस होगा तो प्लस लेंगे, माइनस होगा तो माइनस, क्या जाएगा? साइन एक्स प्लस वाई। इधर पे देखो, इधर देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए, आया कि नहीं आया?
तो ये क्या हो जाएगा cos x प्लस वाई, यहाँ पे जीरो तो क्या लिख देंगे जीरो, यहाँ पे कितना आएगा जीरो, यहाँ पे कितना जीरो, यहाँ पे कितना 1। आया कि नहीं आया? आया ना? यही आंसर नहीं लाला, अभी कहाँ मल्टीप्लाई किए ना, और कुछ करने की जरूरत क्या? ये देखो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई किसके बराबर है? समीकरण 3 के। तो क्या लिख देना समीकरण 3 से, किससे? समीकरण 3 से। तो इतने पूरे की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ एक्स प्लस, और हमारा क्या हो जाएगा? हेंस प्रूफ। तो ये सवाल ऊपर से नीचे सॉल्व है, ठीक है ना? अभी ये तो ट्रॉमा है तुम लोगों का, मतलब ये तो बेसिक है। ये 5 नंबर का सवाल है। अरे लाला 5 ही नंबर का सवाल है, और यूपी बोर्ड का प्रॉपर PYQ है, मतलब कब आ जाए कोई भरोसा नहीं है। क्लियर? तो इसमें ये मतलब ऐसी पहले अप टू डाउन आना जो भूल जाओ हम कर दे रहे हैं, ऐसे आना है, फिर ऐसे आना है, फिर मतलब नीचे से ऊपर जाना है, ये इस तरीके से सॉल्व करना है इसको। हो जाएगा। इस सवाल को कितनी बार लगाओगे? 5 बार। कितनी बार? 5 बार। हाँ, इस सवाल को 5 बार होमवर्क है, ठीक? हाँ, और रुक जाओ, बाकी देखो ये तुम्हारा होमवर्क है, होमवर्क है, ठीक? और कुछ बचा है? ये भी तुम्हारा होमवर्क है। ये सब गुणा वाले हैं, दिखाना है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, उसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। ये हम तुम्हें कल से कराएंगे 15 वाला, ठीक ना? तो कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? 15। ये सवाल फिक्स हैं, 15 से पढ़ाएंगे हम, ठीक? और ये सवाल 8 नंबर में आता है, ये वाला। हाँ, हाफ सेंचुरी तो इसमें मरवा ही देंगे। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं कल।